आप एक एप्लीकेशन कर चुके हैं बार्ट सेवरेट्स लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इसकी एक्सिस से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा एक एप्लीकेशन आप कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये डेरिवेशन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। आप कॉइल बोलो रिंग बोलो एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। वहां पर आया था कोस थीटा, अगर आपको याद हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना था हमारा इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे, कोस थीटा बचा था, वो आया था सिर्फ एक छोटे से पार्ट के लिए। अगर इसी तरीके से हमने बहुत सारे पार्ट्स कर रखे हैं तो क्या कर दिया था हमने, इंटीग्रेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पर कौन सा आया हुआ है, साइन फाई। और आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि साइन फाई कहीं ना कहीं हमारे साथ बना हुआ है साइन एंगल, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कंसेप्ट चल रहा है कुछ परपेंडिकुलर वाला, तो इसीलिए यहाँ साइन आ जाता है, थोड़ा अपोजिट चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से बस, लेकिन डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है अगर आप इसको ध्यान ना दो तो। और इसके ऊपर की जो अजम्पशन वगैरह है वो मैंने राइट नहीं की है, नहीं तो फिर वो 2 बार बनानी पड़ती है वीडियो, तो एक ही बार में हम इसे कोशिश करेंगे। और इसके डायग्राम में ही मैं आपको जो समझाऊंगी वो आपको स्टार्टिंग में इंग्लिश फॉर्म में राइट करना होता है, ये आपको पता चल गया होगा अभी तक, ठीक है। तो मैं लिखूं ना लिखूं बट आपको लिखना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो या फिर कहीं से भी याद करके लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मेन डायग्राम समझना है, इसकी डायग्राम में डायरेक्शंस कैसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और डायरेक्शन समझ में आते ही फिर आपको बस डेरिवेशन सॉल्व करना है। मेन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर एक रूल समझना पड़ेगा, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। मैंने कहा था बहुत सारे रूल आते हैं, इसके बारे में भी बताया था अभी। तो ये पाम रूल क्या होता है, पाम मीन्स एक तरह से हथेली हमारी, तो इससे रिलेटेड रूल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप अपने करंट एलिमेंट को, जैसे ये थंब है हमारा, इसको हम मान के चलेंगे करंट एलिमेंट, मीन्स जो हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, और ये डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ये मेरी सारी फिंगर्स हैं, अगर ये आप मान के चलते हो डिस्टेंस के लिए कि इस पॉइंट पर आपको कहीं ना कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मीन्स ये आर है, ये डीएल है, ये आर है, और इसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये आपकी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। कुछ नई बात नहीं है, ये राइट हैंड थंब रूल का थोड़ा सा ऐसे समझ लो मॉडिफाइड वर्जन है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि ये आपका थंब है, ये किसको दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही हैं ये किसको दिखा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये तो हो गया सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन अगर मैं पूछूं सिर्फ एक किसी पॉइंट पे, तो वो क्या बोल देगा, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आप यहां से देखो तो वो क्या बोल देगा, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। समझ गए। अगर मैं बोलूं ये मेरा करंट की डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में थंब है, तो ये कंप्लीट डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर फॉर्म में। तो पूरे सर्कल के लिए नहीं, सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लिए ये डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर। अब ये यहाँ आ गया तो ये, यहाँ आ गया तो ये, यहाँ आ गया तो ये, और अगर आप इसको ऐसे करते जाओ तो ये क्या बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल ही तो बनेगा। तो उसको बस एक छोटे से पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं और उसका नाम रख दिया, ये रूल कौन सा हो गया, राइट हैंड पाम रूल। ये डायरेक्शन होगी करंट की, या अभी के लिए हम इसको मान रहे हैं करंट एलिमेंट यानी डीएल की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन होगी आर की, तो ये डायरेक्शन जो इसके परपेंडिकुलर पड़ रही है ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ गए आप लोग ये बात। अब इसको यहाँ पर हमें यूज करना है डायरेक्शन निकालने के लिए। कैसे, ये आपका सर्कुलर रिंग है, ये O पॉइंट, ये P पॉइंट इसके एक्सिस पर है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पर एक डीएल कट कर लिया, ठीक है, ये डीएल है और ये आर है, तो इनके बीच में
एंगल कितना है, ये डीएल है और ये आर, और आप इसे एक सर्कुलर रिंग पे देखो, ये एक रिंग ऐसा है या आप इसे ऐसा देखो, कैसा मर्जी देखो, तो ये डीएल है और यहाँ कहीं पर आर है। तो अगर आप इसे ऐसे देखो तो ये, चाहे लोगों को, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये एंगल कुछ और है, 90 डिग्री नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री। तो आप यूं देखो, आप इसे ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रखो, इनके दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप इसे कैसे भी घुमाते जाओ, डीएल और आर के बीच का एंगल कहीं से भी देखोगे आप तो हमेशा कैसा बनेगा, 90 डिग्री। आप इसे ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे ऐसे, डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये मत सोचना कि ये कोई और एंगल थीटा होगा या फाई होगा, नहीं, डीएल और आर के बीच का इस केस में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। सबसे पहले तो आप ये चीज माइंड में सेट कर लो, ठीक है। ये आपने यहाँ कहीं पर डीएल लिया और ये आर, मीन्स इस डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड आउट करना था, मैग्नेटिक फील्ड। ये डीएल और इसको आपने मिलाने की कोशिश की, तो ऐसे समझ लो ये, या फिर इसी तरीके से मैं शो करती हूँ, ये डीएल है, ये आपने यहाँ रखा और इसको आपने यहाँ रखा इस पॉइंट पी पर, दिख रहा है आपको। तो आप सोचोगे ये एंगल बनना चाहिए, नहीं, ये एंगल नहीं, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का, समझ में आ गया। बट इस पॉइंट पी पर कुछ और एंगल बनेगा जिसे हम अज्यूम कर लेते हैं फाई, जो इन दोनों पॉइंट से आकर मिली लाइन, वो कितने का एंगल बना रही है हमारे पास, फाई का एंगल। तो जो जो चीजें हम अज्यूम करते जा रहे हैं वो एक बार यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो थीटा हमारा, जो डीएल और आर के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आई है और ये एंगल अलग है, ठीक है। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमने क्या कहा था कि यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, वो इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मीन्स इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ये हो गया था डीई, फिर एंगल बना दिया, कंपोनेंट डिवाइड। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये एंगल आपका फाई है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल मैंने क्या बताई है कि अगर ये डीएल आपने लिया है, ये आपने माना है डीएल, ये आपने माना है आर, ठीक है, जो इससे मतलब एक एंगल पर है, तो इस साइड तुम्हें डीएल नहीं दिख रहा होगा, ये डीएल है, ये आर है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये डायरेक्शन जो होगी वो आपकी किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है ये कंप्लीट एंगल कितने का है, 90 डिग्री। देखो लग रहा है या नहीं लग रहा है, मैंने अब बिल्कुल नाप तोल के तो बनाया नहीं है, बट ये एंगल आपका कितने का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये किसके बीच का एंगल है, डीएल आर, और ये हमें किसके बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है। अभी आपको बताया राइट हैंड पाम रूल से, ये रिंग है, ये डीएल है, ये आर होगी, हमारी लाइंस जो है ये आर हो गई, और इसके बीच में ये जो मैंने मार्कर डाल दिया ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो इस डीएल और आर के जो लाइन आ रही है परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर यही लाइन लग रही है हमें, तो यही हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब एंगल निकालेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो 90 डिग्री एंगल होगा कंप्लीट, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 90 माइनस 5। क्या ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, 90 माइनस 5, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये एंगल 90 माइनस 5 हो गया और ये कंप्लीट एंगल 90 है, तो बचा हुआ ये एंगल फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हो आप ये बात, कैलकुलेट एक बार इसको कर लेना। ये एंगल 5 है, खिचड़ी बन गई, इसको एक बार सही कर देते हैं। यहां पर तो अभी एंगल कितने का बना था, 5 का। इस डीएल और आर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो किसकी होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की। उसके बाद हमने देखा ये एंगल 5 है, तो ये एंगल कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस 5,
और ये कंप्लीट एंगल भी कितने का है, DLR और B के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो 90 माइनस 90 माइनस 5 कितना बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। 90 से 90 क्या हो गया, कैंसिल। समझ गए? तो ये एंगल आपका 5 आ जाएगा, ये वाला नहीं होगा अब 5, अब ये वाला एंगल आपका 5 होगा। तो DB वेक्टर ये एंगल 5 बना रहा है, तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। जिस पर एंगल बना हुआ है वो कंपोनेंट कौन सा होगा, cos फाई, जिस पर नहीं बना हुआ वो sin फाई। ठीक है, इसी तरीके से अभी तो आपने एक ही छोटा सा पार्ट कट किया, मान लो आपने और बहुत सारे कट किए होते तो सेम ऐसा ही आता। यहाँ भी हम एक DL लेते, फिर R लेते, फिर उसी के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन लेते। हम बनाते ही नहीं इतना फालतू। ठीक है, तो क्योंकि तुम पहले ही कर चुके हो, फिर से इसके इक्वल बट अपोजिट और डायरेक्शन आ जाती। तो DB cos फाई इधर आता, एक ऐसे ही DB cos फाई नीचे आ जाता, और cos फाई कंपोनेंट से cos फाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, इक्वल बट अपोजिट। क्योंकि DB दोनों केस में सेम है, क्योंकि डिस्टेंस हर केस में क्या लोगे आप, सेम लोगे। तो इवेंचुअली आपके पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, DB sin फाई। तो मेन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन DB sin फाई। डायग्राम समझ आ गया आपको, फॉर्मूला समझ में आ गया, फिजिक्स कंप्लीट होगी आपकी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो एक बार इसको रिपीट देख लेना, और हम अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में आपको मेन फॉर्मूला मिल गया, पहले आप DB की वैल्यू वही करेंगे, 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने हैं, मैंने आपको बताया था। पहले आप वेक्टर वाला लोगे, वेक्टर वाला हटाने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के लिए आप साइन थीटा लाओगे, R लाओगे, R से R कैंसिल, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। क्या ये, म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सा, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, √r² प्लस x²। तो इस पूरे का स्क्वायर पुट कर दिया। अब उसके बाद आपने देखा कि DL और R के बीच का एंगल होता है साइन थीटा, और ये थीटा कितने के इक्वल आया है, 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। थीटा 90 हो गया, क्या बच गया, म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r² प्लस x²। अब इस DB की वैल्यू को इस मेन फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। B किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन DB sin फाई, और DB की हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दिया एज इट इज इनटू sin फाई। उसके बाद जो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है उनको बाहर ले आए, सिर्फ उस वैल्यू को अंदर रखेंगे जिसका इंटीग्रेशन करना है। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r² प्लस x² बाहर, और sin फाई भी बाहर। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, r अपॉन √r² प्लस x²। अब उसके बाद हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया, म्यू नॉट I r 4 पाई, ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बस इस पूरे की पावर 1 है, और अंडर रूट मतलब इस पूरे की पावर 1/2। तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड 3/2 हो जाएगा। और DL का इंटीग्रेशन कर दिया, DL कहाँ पर है, सर्कल, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो लेंथ हो जाएगी किसकी, सर्कल की, यानी सरकमफ्रेंस। उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r। तो ये फॉर्मूला आ गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r इंटू r r² हो गया। ये आपके पास एक बार फाइनल फॉर्मूला आ गया। और अगर मैं बोलूं फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप क्या करोगे, इसको n से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई लास्ट में। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन आप पहले ही बता चुके हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और अब आप स्पेशल केस, क्या स्पेशल केस है, अगर आप ये डिस्टेंस बहुत कम लेते हो, x इज वेरी वेरी लेस देन r, मींस ये पॉइंट P कहाँ आ गया, सेंटर पे ही आ गया। ये डिस्टेंस अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये पॉइंट भी सेंटर, और सेंटर के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रही हूं मैं, क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2r। अगर ये आता है तो मीन्स हमारा फॉर्मूला ये वाला भी सही होगा। तो इस केस में हमने क्या कर दिया, x को नेग्लेक्ट।
आपने x हटा दिया, r स्क्वायर इज टू पावर 3/2, पावर की पावर है मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, r क्यूब बचेगा। ये आप बहुत बार कर चुके हो। तो क्या बच जाएगा फाइनल आंसर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बोले तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो वही फॉर्मूला आ रहा है, यानी हमारा डेरिवेशन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बस बची बात आपको ये डायरेक्शंस फिजिक्स समझ में आनी चाहिए, उसके बाद तो सारी क्या है कैलकुलेशन। Okay students, that is it for today.